महाराष्ट्र के अंदर यूनिट टेस्ट एग्जाम के अंदर स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्लास 11 की मैं बात कर रहा हूँ। 100 में से 25 बच्चे फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सर फेल? क्योंकि वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें फेल होना पड़ता है। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आपको कौन कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री एएससी के अंदर, जो कि महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल है, आपको क्वालिटी एजुकेशन विद ट्रस्ट के साथ प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो आपको अपने कॉलेज में कल जाते ही ये काम करना है। अगर आपको नहीं पता तो, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। सबके सब स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपकी एग्जाम की डेट क्या है। क्या आपकी एग्जाम 18 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, क्या 22 से हो रही है, कि आपकी ऑलरेडी एग्जाम हो चुकी है? मैं यूनिट टेस्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो उससे मुझे भी आइडिया आएगा कि मेरे बच्चों के लिए मुझे क्या क्या प्लान करना है। अब पहली बात, दूसरी चीज, मतलब पहली चीज ये है कि आप अपने, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने कॉलेज के टीचर से जाके पूछ लो, दोस्तों को कॉल करके पूछ लो। हर साल बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि सर यूनिट टेस्ट, अपने को खाली 2 दिन पहले पता चला कि यूनिट टेस्ट है, तो इसके वजह से आप पढ़ोगे क्या? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आपको पता चलना चाहिए कि आपकी यूनिट टेस्ट की एग्जाम कब है। अगर आपको ये नहीं पता तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, मेरे को तो पता ही नहीं है कि सामने से क्या आने वाला है और कब आने वाला है, तो ये सबसे बड़ी गलती है, नंबर 1। नंबर 2, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि मतलब आपकी यूनिट टेस्ट एग्जाम में सिलेबस में क्या आ रहा है। पता चला आ रहा है चैप्टर नंबर 1, आप पढ़ रहे हो चैप्टर नंबर 7, तो ये भी हर साल बच्चे गलती करते हैं। राइट, तो आप अपने टीचर से जाकर के पूछो कि मैम, खाली 2 मिनट लगेगा, मैम मुझे ये बताइए ना यूनिट टेस्ट के एग्जाम में क्या आ रहा है, अपने कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो मैम बेसिकली वही चैप्टर्स डालती है जो वो पढ़ाई होती है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 और 14। राइट, ये मोस्टली बच्चों के यूनिट टेस्ट में आने वाला है। और ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये पता होना मैंडेटरी है। पता चला आप एग्जाम में बैठे और आपके साथ, समझ रहे हो ना क्या होगा? आप सोच भी नहीं सकते वो चीज हो जाएगी। दोस्तों ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, डिवाइड एंड रूल। आपको आपके सिलेबस को स्मार्टली मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। मैं आपको एकदम बहुत ही देसी तरीका बताता हूँ। आप एक दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो, दूसरे दिन में मैथ्स बायो पढ़ो। अगर आपका बायो ऑप्शनल है तो दूसरे दिन मैथ्स और लैंग्वेजेस ले लो। कुछ इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बना के पढ़ते हुए चलना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं दोस्तों, मैं आप ही से कह रहा हूं। ये टॉपिक्स जब टीचर्स पढ़ा रहे थे ना तब आपको ऑलरेडी समझ में आ गया था, तो इसका मतलब ये टॉपिक्स आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो इन पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपके एवरेज, आपको थोड़ा बहुत आता है। कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपके वीक है, जो आपको लेक्चर्स में जब टीचर्स पढ़ा रहे थे तो आपको समझा ही नहीं कि ये क्या है, तो उनके ऊपर आपको ज्यादा काम करना है। सबसे बड़ी बात तो ये आपको समझना है, और आपको ये देखना है कि आपके पास कितने चैप्टर है। 3 चैप्टर है यूनिट में, 4 है, 2 है, तो 2 में से सबसे पहले डिवाइड करो कि आज मैं, फॉर एग्जांपल 2 ही चैप्टर, तो आज मैं पहले चैप्टर का आधा पोर्शन करूंगा और फिर कल आधा करूंगा। कैसे करते हैं ये भी मैं आपको एकदम स्मार्ट तरीका बताता हूँ। ये आपकी केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है। सबसे पहले आप देखो कि आपका पहला चैप्टर है, तो पहले चैप्टर में देखो कितने पेजेस है। ठीक है, तो उस पेजेस के हिसाब से उसको डिवाइड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल पहले चैप्टर में 10 पेजेस है, तो 10 में से पहले ऐसे डिवाइड करो कि आज 3 करूंगा, फिर 3 करूंगा, फिर 3 3 3। आप अपने पेज के हिसाब से डिवाइड कर लो। फिर पहले दिन में खाली 3 पेज पढ़ो, या तो 5 और 5 करके, अगर 2 दिन में निपटाना है तो ऐसे पढ़ो। समझा? मैं भी ऐसे ही पढ़ता था। मेरे को 11th में सबसे अच्छा परसेंटेज आया था। क्यों? क्योंकि मैं 11th में बहुत मेहनत से पढ़ता था। 12th में थोड़ी हवा लग जाती है लोगों को, बट 12th में हवा मत लगने देना अपने आप को। तो फिर करना क्या है, अगर आपको 11th और 12th में मेरे साथ ही जुड़े रहना है, और अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मुझे 12th में स्पेशली, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। सर बहुत अच्छे मार्क्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कितने अच्छे मार्क्स होते हैं। राइट, ये देखिए बोर्ड्स केमिस्ट्री रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। अगर आपको महाराष्ट्र के अंदर रैंक 1 से लेकर के 4 के बीच में आना है, टॉप 5 रैंक के अंदर आना है, 100 आउट ऑफ 98 लाना है, तो आपको अभी के अभी इस चैनल को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपकी जर्नी में आपके साथ नहीं रहूंगा, तो कहीं ना कहीं आपके कम मार्क्स आ जाएंगे। लॉस आपका है। बाकी आप देख लो, क्योंकि आपके 12th के देखो सीनियर जो है आपकी, उनकी देखो 4 4 लेक्चर लगा के रखा है, 1 2 3 4, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप उनके लिए भी और आपके लिए भी। तो देखो ये पहली बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो सेकंड हो गया। थर्ड देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो डू नॉट फॉलो रैंडम वन शॉट। यूट्यूब पे जाते हो, सर्च करते हो, ठीक है, किसी भी टीचर का दिख जाता है यूट्यूब पे वीडियो ऊपर, आप उस पर क्लिक करके देख लेते हो। आपको पता है उनका वीडियो यूट्यूब पे क्यों दिखता है ऊपर? क्योंकि वो वैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके वीडियोस ऊपर दिखे। आप कभी ये ट्राई करना, किसी दूसरे के फोन से भी सर्च करके देखना, उन्हीं के वीडियोस ऊपर आएंगे। भले ही आपको किसी और टीचर के साथ पढ़ना है, यूट्यूब पे ये होता है दोस्तों, लोग इसके लिए लोगों को हायर करके रखते हैं। ऐसी चीजें करते हैं कि बाकी के जो टीचर्स हैं उनका वीडियो हम लोग नीचे कर दें और हमारा वीडियो सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आए। तो दोस्तों इस ट्रैप में मत फंसिएगा। जो आपके टीचर्स आपके साथ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके साथ यही करती है। तो आपको क्या करना है, जो भी आप सर्च करो उसके आगे अभिषेक सर केमिस्ट्री लगा करके सर्च करो। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वन शॉट चाहिए, भी क्वालिटी वाले, ऐसा नहीं कि किसी वन शॉट के अंदर कोई टॉपिक्स ही गायब है। ठीक है, ऐसा आपको बहुत जगह देखने मिलेगा, और कोई कोई टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। आपको क्या करना है, आपके लिए ही, कंफ्यूज मत रहो, बेस्ट टीचर्स हमारे पास प्रेजेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपके लिए ही नोट्स, आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने आपके लिए नोट्स बना करके रखे हैं ऑलरेडी, बहुत से बच्चे लोगों ने यूज भी कर लिया, आपको नहीं मिला ना क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में नहीं हो। नीचे ही कमेंट में मैं लिंक दूंगा व्हाट्सएप चैनल की लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। गारंटी के साथ कहता हूं नोट्स मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो इस वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करके बताना कि सर मेरे को नहीं मिला। बस आपको करना क्या, व्हाट्सएप चैनल का नीचे लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ऐसे नोट्स दूंगा एस्थेटिक वाले, जिसको पढ़ने में मजा आएगा, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो डाउनलोड करके एकदम फ्री में।
ऐसा नहीं कि कोई बैच है हमारी 11 की, फ्री में आपके लिए काम कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तभी आप हाई स्कोर कर पाओगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता होना चाहिए। अगर आप कमेंट में आईएमपी आईएमपी करके स्पैम करोगे ना बहुत सारा, तो मैं आपके लिए आगे चल करके आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज भी चालू कर दूंगा। आपको ये भी बता दूंगा भाई कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्लास के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से करते हुए चलना चाहिए। टीचर्स आपको कुछ देती है ना, क्योंकि यार यूनिट टेस्ट का पेपर ना आपके टीचर्स ही आपका बनाते हैं, तो आपको क्लास के क्वेश्चन अच्छे तरीके से करते हुए चलना चाहिए। आपको पीवाईक्यूज, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको पीवाईक्यूज करते हुए चलना है, ठीक है। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर आपने पीवाईक्यूज कर रखे, 1 सेकंड ना, देखो कॉल आ रहा है किसी का, 1 सेकंड, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि आपको ना पीवाईक्यूज अच्छी तरीके से करते हुए चलना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अब ये कहां से मिलेगा, आप अपने किसी कॉलेज के सीनियर से जाकर के मांगो, वो दे देगा, या तो टीचर से मांग लो, ठीक है। क्योंकि भाई हर कॉलेज का अलग अलग होता है, ठीक है। डायग्राम के ऊपर प्रैक्टिस करना है आपको, डेफिनेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है, रट्टा मत मारना बार बार भाई। हाई वेटेड चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना, रिपीटेड क्वेश्चन जो है, डेरिवेशंस के ऊपर प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रैक्टिस करना, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना। जो आपका जीओसी है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से। बड़ा चैप्टर है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूमेरिकल्स फर्स्ट चैप्टर फिजिकल में से आने वाला है, तो उसके ऊपर फोकस करना, जो कि आपको 12th में भी हेल्प करेगा। स्ट्रैटेजी टू सॉल्व न्यूमेरिकल क्या होता है, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, रीड करिए अच्छी तरीके से और अप्लाई करिए स्टेप बाय स्टेप, और सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो, न्यू टॉपिक्स लर्न न्यू टॉपिक्स विद फुल फोकस। जब भी आप कभी भी कोई नया टॉपिक सीखते हैं ना, तो आप फुल फोकस के साथ सीखिए। आप ऐसा देखिए कि आप लोग इसमें से क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो। 11th में सिर्फ आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मैं क्या सीख रहा हूँ, आज मैंने क्या सीखा बायो के लेक्चर में, आज मैंने स्ट्रैटेजी की इस वीडियो से क्या सीखा। आप खाली इस माइंडसेट से जब पढ़ोगे ना, तब आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। आपको प्रैक्टिस करना है, डेली लिख करके प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करते हुए चलना है, क्योंकि लिखने की आदत आपकी बहुत ही कम हो चुकी है दोस्तों, ये तो आपको ही पता है। बैकलॉग को इग्नोर मत करना। बैकलॉग से याद है दोस्तों, मैंने आपके लिए पता है आपको, बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ा भी दिए इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। अभिषेक सर केमिस्ट्री पे अगर आप देखोगे, देखो चैप्टर नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको एकदम डिटेल में पढ़ा, आप इस पे क्लिक करो, क्लिक कर लो, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 भी मैंने आपके लिए करवा दिया है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 भी आपका हो चुका है, जिसको बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया है। तो आप इन चैप्टर्स को जाकर के देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। आपका देखो यूनिट टेस्ट हो जाएगा। मेरे को कमेंट में ये भी बता देना है कि कौन सा चैप्टर बाकी है। अभी मैं मॉडर्न पीरियड टेबल लाने वाला हूँ, बट उसके कल ही लेकर के आऊंगा, पर उसके पहले मेरे को बता दो यार कि कौन सा चैप्टर बाकी है, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, रैंडम स्टडी करना। ये भाई कभी मूड में आया तेरा भाई आज मोटिवेशनल की रील देखा है, आज पढ़ेगा 12 घंटे, ऐसा मत करो, ठीक है। डिवाइड करो, अगर आपके 6 घंटे बचते हैं, तो 3 घंटा फिजिक्स पढ़ो, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो, फिर नेक्स्ट डे 3 घंटा मैथ्स पढ़ो, 3 घंटा कोई लैंग्वेज करो, अगर लैंग्वेज नहीं तो बायो करो। इस तरीके से अल्टरनेट वे में पढ़ोगे तो हो जाएगा। और जीडी महाराष्ट्र आपको इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, वहां पर भी हम आपके लिए बहुत सारी चीजें फ्री में ला करके आते रहते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। बस आपको पढ़ना है अच्छे से, और कमेंट करके मुझे ये बताना कि आपकी यूनिट टेस्ट एग्जाम कब से है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये भी बताना कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स आपकी यूनिट में आने वाले हैं, जो अब तक मैंने कवर अप नहीं किए। और अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ज्यादा पछताओगे। यूनिट टेस्ट में बताया ना मैंने, हर साल 100 में से 25 बच्चे फेल होते हैं। उन फेल की लिस्ट में अगर आप आना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत करना। अगर नहीं आना चाहते तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करना, और कमेंट में लिखना एंड तक देखने का कमेंट है। इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे कितने बच्चे सच में सीरियस है और लास्ट तक वीडियो देखते हैं। तो कमेंट में लिख देना एंड तक देखने का कमेंट है। लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे। 12th के लिए देखो कितना भयंकर तरीके से काम कर रहा हूँ, आपके लिए भी बहुत काम करूंगा। बस आप अपने कॉलेजेस के फ्रेंड्स से इसको शेयर करिए, और नीचे मैं व्हाट्सएप चैनल की लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं नोट्स बहुत बेहतरीन तरीके से देता हूँ। अगर आप इधर पे क्लिक करोगे ना, आप यहाँ पर देखो, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक, ये अपना, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, वन शॉट। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ठीक है, आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पर आप जब जाओगे तो इसके अंदर देखो, यहाँ पर ही मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये किधर गया, हाँ, ये एक बार दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो की एंड करता हूँ, ध्यान से देखना। देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर आप नीचे की तरफ आइए, देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों ने प्यार किया, और नोट्स का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो आप देखिए, ज्वाइन करिए। इस पे ऊपर क्लिक करेंगे ना, ऐसे करके देखिए कैसे खुल जाता है। देखो, ये देखो, ऐसा नोट्स खुल जाता है, ठीक है। चलो, बाकी आपके ऊपर, आपको पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो फेल हो सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है। पर पढ़ो, मजाक मत करो, 12th को सीरियसली लो, और 11th को तो उससे भी ज्यादा। जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय, टेक केयर।